हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है मैथ्स का उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाला है इस वीडियो से। तो ओवरऑल आपका 60 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का होगा। 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इसमें सेक्शन 1 आपका MCQ है, फिर सेक्शन 2 आपके 2 मार्क्स के, सेक्शन 3 3 मार्क्स के हैं, सेक्शन 4 आपके 5 मार्क्स के, और सेक्शन DE जो है वो आपके 4 मार्क्स के हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस है। ओवरऑल चॉइस आपको क्वेश्चंस में दी है, उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके MCQ की। तो इसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चंस होंगे MCQ के। तो बहुत इजी आपके लिए है 12 नंबर लाना, क्योंकि MCQ है तो उसको ध्यान से अगर करोगे तो आप इजीली 12 नंबर ले आओगे। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। इनमें से कौन सी एक सर्वसम्मिका या आइडेंटिटी है, कौन सी सही है। वैसे अगर आप देखो a + b² = a² + b² + 2ab होता है, ठीक है, तो ये तो गलत है। फिर a - b² तो a² + b² - 2ab होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। a - b² = a² + 2ab - b², ये गलत है। अभी हमने कहा a² + b² - 2ab, और a + b² = a² + 2ab + b², तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ आप याद रखना, जैसे यहाँ a + b का आया तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, जो अभी हमने दोनों कर लिया, तो ये दोनों आपको याद रखना, एग्जाम में हो सकता है इनमें से आ जाए। फिर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक घन जो है उसका आयतन या वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो एज क्या होगा। तो आपको पता है जो वॉल्यूम है वो a क्यूब के बराबर होता है। तो वॉल्यूम आपको 64 है और a निकालना है, ये a क्यूब के बराबर है। तो इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे हम, a हो जाएगा आपका, इसका क्यूब रूट यानी घन मूल 64 का, तो इसका घन मूल आता है 4, तो सही आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर ए। फिर है 5% ऑफ अ नंबर इज़ 10, किसी भी नंबर का 5%, तो इसका बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 5% का मतलब होता है अपॉन में 100, तो 5%, 5 × 100 ऑफ ए नंबर इंटू 10 = तो जब आप इसको करोगे, अच्छा नहीं, यहाँ पे आप ऐसे करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ कहा गया 5% ऑफ ए नंबर इज़ 10, तो इसको आपको थोड़ा सा अलग तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। इसमें आपको परसेंट में तो यही सेम है आपका 5% ऑफ अ नंबर, तो इसको x मान लिया और ये हमारा 10 के बराबर है, तो x की वैल्यू जब होगी तो वो हो जाएगा 10 × 100/5। तो जब आप इसको करोगे तो 5 × 2 10, तो 200 इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड प्राइम नंबर्स व्हेन डाई इज़ रोल्ड। तो जब आपका एक डाई यानी कि जब लूडो जो खेलते हैं तो पासे को रोल किया जाता है, तो उस पर टोटल 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें पूछा गया है ऑड प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो 2 3 और 5 जो ये प्राइम नंबर्स है। इसमें ऑड कौन कौन से हैं, तो 3 और 5 जो है वो ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल जो रिजल्ट फेवरेबल रिजल्ट है कि टोटल ऑड प्राइम नंबर्स हैं 2 और टोटल नंबर्स हैं 6, तो 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी 1/3, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ऑप्शन नंबर ए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, इनमें से कौन सा एक ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो आपको स्क्वायर्स 1 से लेकर 20 तक के याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपका 12 का स्क्वायर होता है, ये आपका 20 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, और ये आपका 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इनमें से इजीली आप देख सकते हो ऑड नंबर कौन सा है, ये। और ये ध्यान रखना आप, एक ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है, ठीक है। तो इससे भी आप देख सकते हो, तो यहीं पे इकलौता ऑड नंबर यही था, तो इससे भी आप आंसर कर सकते थे। ऑड नंबर का मतलब हो गया आपका विषम संख्या। फिर है 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब होता है आपका 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है आपका 27। तो 27 और 8 35 और 1 36, तो 36 का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल होता है 6, तो इसका सही आंसर है 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो है आंसर आपका स्क्वायर्स में। फिर यहाँ आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है जो कि इन्फॉर्मेशन बता रहा है, डिपिक्ट कर रहा है एक व्यूवर्स की, जो कि वॉच करते हैं अलग अलग चैनल्स टीवी पे। न्यूज़ चैनल 15% देखते हैं, इन्फॉर्मेशन के 10%, स्पोर्ट्स 25% और एंटरटेनमेंट 50%। अब पूछा गया है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, एंटरटेनमेंट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर है वंस डिजिट ऑफ क्यूब इज़, क्यूब ऑफ 36। तो 36 का अगर हम क्यूब करेंगे तो इसका वंस डिजिट क्या होगा। तो अगर हम देखें इसका वंस डिजिट 36 का है 6, तो 6 का जब क्यूब करते हैं तो आता है 216, तो इसका मतलब 36 का भी वंस डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा 6। वैसे 6 का अगर आप कुछ भी करोगे, 6 का अगर आप 1
एक टाइम है 6 होता है, 2 टाइम्स करोगे तो भी 36 यूनिट डिजिट 6 होता है, 3 टाइम्स करोगे तो भी आपका 216 यानी यूनिट डिजिट 6। तो 6 के केस में 6 को कितने बार मल्टीप्लाई करो आप, यूनिट डिजिट इसके हमेशा 6 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, इफ़ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि एक क्वाड्रिलेटरल उसके 3 एंगल्स इक्वल है और 75 है, तो फोर्थ एंगल क्या होगा। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स जो है वो होता है 360 के बराबर, ठीक है। तो अगर 75 + 75 + 75, ठीक है, ये 3 एंगल है और चौथा एंगल मान लो x है, ये 360 के बराबर है। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हो जाएगा 360 - 3 × 75 हो जाएगा आपका 75 × 3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कर दोगे 360 - 5 × 7 = 210 और 15 हो जाएगा आपका 225, सॉरी 225। तो अब हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा 100 और 60 में से गया तो ये आपका 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ 3 और 5, तो 135 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपको अच्छे से करना पड़ेगा और तब आपको पता करना पड़ेगा कौन सा सही नहीं है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, तो अब इसमें आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा, उसको नीचे कर लेते हैं, ये आपका यहाँ रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम देखें 1/3 + 2/5 = 2/5 + 1/3, तो ये तो सही है आपका, ठीक है। 1/3 - 2/5 = 2/5 - 1/3, ये आपका गलत है, यही गलत हो जाएगा। 1/3 × 2/5 = 2/3, 2/5 × 1/3 ये सही है। 1/3 / 2/5 = 1/3 × 5/2, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का गलत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर जिसकी पावर जो है वो 1 है, मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी स्क्वायर है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये तो 0 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से 12 MCQs आपने ईजिली देख लिए। अब हम देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसमें आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट करके फाइंड द सम। तो अगर आप देखो इसको रीअरेंज करना है आपको, 3/5 - 3/8, तो पहले 5 वाले एक तरफ ले आओ और 8 वाले एक तरफ, तो प्लस में 2/5, ठीक है, -3/8 और -5/8। तो अब अगर करना चाहो इसको तो ये हो जाएगा आपका 5/5, ठीक है, माइनस इधर अगर आप 8 ले लेते हो तो -3 × -5, तो ये -8/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है आपका, बर्थडे पार्टी पे अ चिल्ड्रन स्पिन अ व्हील टू गेट अ गिफ्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल। तो टोटल कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ है, जिसमें बॉल कितने बार में है, 2 बार में। तो बॉल गेट करने की तो टोटल 2 है और टोटल प्रोबेबिलिटी है आपका 8, तो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। फिर है गेटिंग ए टॉय कार, तो टॉय कार कितने हैं, 3, टोटल प्रोबेबिलिटी है 8, तो 3/8 इसका हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आएंगे। अब थर्ड में अगर आप ध्यान से देखो, या तो आपको ऊपर वाला करना था, यही वाला। एक बॉक्स है जिसमें 6 लेमन कैंडीज़ है, 5 मैंगो और 4 स्ट्रॉबेरी कैंडीज़ और 5 चॉकलेट कैंडी सेम साइज़ की। मीरा एक कैंडी लेती है एट रैंडम, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो उसने कैंडी ली है वो मैंगो फ्लेवर की हो। तो टोटल मैंगो फ्लेवर के लिए कैंडी कितनी थी, 5, ठीक है। और ओवरऑल कैंडी कितनी है तो वो हम ऐड कर लेंगे, 6 + 5 + 4 + 5, तो 5 5 10 और 10 20, तो 5/20 यानी 1/4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इफ़ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो अगर एक स्क्वायर की हम बात करते हैं, ठीक है, स्क्वायर में अगर इसका लेंथ 10 है, सॉरी डायगोनल, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ़ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायगोनल है वो आपको 10 दिया है, मान लो ये आपका ए है और ये ए है, तो डायगोनल क्या होता है आपका a² + a², तो a√2 की वैल्यू आपको 10 के बराबर दी है, तो a हो जाएगा आपका 10/√2। तो जब इसको रेशनलाइज करोगे तो 10√2/2 यानी 5√2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5√2। अब है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का सम जो है वो 48 है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ दिस क्या होगा, तो जब भी आपको सम दिया हो और टोटल नेचुरल नंबर्स कितने कहा गया है, 3, तो सम को 3 से डिवाइड करो आप,
तो 48 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 16 आता है आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसके बीच वाला नेचुरल नंबर है वो है 16, इसे एक अगला नेचुरल नंबर है 17, इसे एक है आपका 15। तो जब इसको ऐड करोगे तो 48 आएगा। तो इसमें ग्रेटेस्ट पूछा है आपका, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो, x नंबर पहला, दूसरा x+1 और तीसरा x+2, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए और इसका सम है आपका 48। तो यहाँ हो जाएगा 3x+3 = 48, x 3x हो जाएगा आपका 45, x की वैल्यू हो जाएगी 15, तो ये आपका हो जाएगा 15, 16 और 17। तो वैसे भी आप निकाल सकते थे और ये शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हो। अब है एक पैरेललोग्राम ABCD, उसमें B, C और D आपको फाइंड आउट करना है। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ 80 है, आपको पता है ये एंगल और ये एंगल जो है ये इक्वल होते हैं, तो ये आपका 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिला के होते हैं 180, तो ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। सिमिलरली ये और ये 180 के होते हैं तो ये 100 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80, 80, 100, 100। अब नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी का यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है a² - b², इस आइडेंटिटी की जो वैल्यू होती है वो होता है आपका a + b और a - b। तो यहाँ पर आपका है 73 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, तो एक बार ऐड कर देंगे तो 73 + 27 और एक बार हम 73 - 27। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये तो हो गया 100, ईजी हो जाएगा हमारा। और माइनस करेंगे तो 13 में से 7 गया 6 और 7 में से आपका 2 जाएगा, मतलब 6 में से 2 गया, आपका हो गया ये 4, ठीक है। तो 4600 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, आइडेंटिटी का यूज़ करके ही करना है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सो दिस इज़ दिस। तो बहुत इजी है, इसमें आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8/5 और इसको जब आप ऐड करोगे -3 और +-9, ये है आपका 8/5, इधर 5k + 3। तो बेस सेम है तो हम उसको हटा देंगे, जिसका मतलब -12 की जो वैल्यू है वो 5k + 3 के बराबर है। इधर आके ये भी माइनस हो जाएगा तो -15 जो है वो 5k के बराबर हो जाएगा। k की वैल्यू जो है वो -3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो k की वैल्यू होगी -3 इस केस में। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, 1/3 पावर -3, 1/5 की पावर -2 और 1/2 की पावर -4। तो आपको पता है पावर जब भी माइनस में हो तो हम रिवर्स कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब + 5 का स्क्वायर + 2 की पावर 4। तो अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। 3 का क्यूब होता है 27, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 16। तो इनको ऐड करोगे तो आप हो जाएगा 7, 5, 12 और 6, 18 मतलब 18, 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, 68 इसका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है प्रथम बॉट मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल स्टोर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय हिज डॉक्टर फॉर 550 रुपीज़ इंक्लूडिंग 4% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो 4% वैट ऐड करने के बाद 550 रुपीज़ दिया है, तो बिफोर वैट कितनी प्राइस होगी। तो अब अगर हम मानते हैं बिफोर वैट उसकी प्राइस जो थी वो 100 थी, ठीक है। वैट ऐड करने के बाद 104 हो गई, तो आपको 104 की जो वैल्यू है वो 550 दी हुई है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो वो हो जाएगा आपका 100 इंटू 550 अपॉन 104। तो जब आप इसको निकालोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 528.25 के आसपास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द मास ऑफ ए मेटल रॉड वेरीज डायरेक्टली विद इट्स लेंथ, कि एक मेटल रॉड का जो मास है वो डायरेक्टली वेरी करता है उसके लेंथ के। अगर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है उसका मास 195 ग्राम है, मतलब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो उसका मास जो है वो है 195। तो अगर मास 270 होगा तो इसका लेंथ कितना होगा, तो इसका मतलब आपका 15 सेंटीमीटर वाला अगर 195 का है तो कितने वाला आपका 270 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 270 अपॉन में 195। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, ये 15 से 15, हाँ 15 से पूरा डिवाइड, 15 1 जा और बचा यहाँ 4, 15 3 जा, ठीक है। तो 13 से करोगे तो 13 2 26 और 20, फिर 13 7 जा 90, हाँ 13 7 जा 90, तो 20.77 इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से करना है आपको। इसके मैं अभी आंसर्स बता दे रहा हूँ, लॉन्ग आंसर्स आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपको सारे आंसर्स डिटेल में मिल जाएंगे। इसमें कहा गया लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है क्यूबॉइडियल रिजर्वॉयर का, जिसमें पानी रखा जा रहा है, और
8400 लीटर पानी जो है उस रिजर्वायर से निकाल लिया गया है। फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल ऑफ द रिजर्वायर। अब सबसे पहले तो जो हाइट है क्यूबॉइडल रिजर्वायर की, तो उससे हम इसका सबसे पहले निकालेंगे क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 7 इंटू 6 इंटू 15, तो 90, 15 छिके 90, 90 9 7 63, तो 630 मीटर क्यूब इसका जो है वो वॉल्यूम है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 15 6 90, 97 63 और 0 630 मीटर क्यूब। अब आपको पता है 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1000 लीटर। तो 630 का मतलब होता है 630 इंटू 1000 लीटर। अब 8400 लीटर वाटर पंप कर लिया गया, पंप आउट कर लिया गया, तो हाइट में कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अगर 15 मीटर हाइट थी तो आपका ये इतना वॉल्यूम था 6300। और अब अगर 15 मीटर जो है वो पहले हाइट थी, अब है कि 8400 लीटर। तो 8400 लीटर का मतलब कितने मीटर क्यूब हो गया, तो 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 1000 लीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। सो 8400 लीटर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 1/1000 इंटू 8400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया आपका 8.4 मीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ है आपका, अब ये लेंथ ऑफ ब्रेड तो सेम रहेगा 7 इंटू 6 42। और 42 में क्या मल्टीप्लाई करो जो आपका आंसर जो है वो 8.4 आ जाए। तो 42 में आप 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो जो फॉल कितने का आएगा, 0.2 मीटर का, मतलब टोटल 20 सेंटीमीटर का फॉल आएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकलेगा। इसको डिटेल्ड आंसर हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। आपको पीडीएफ अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल साइंस जीवी के नाम से, उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। नेक्स्ट है आपका 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कम बाय कार, कि जितने भी स्टूडेंट्स एक स्कूल के उसके 2/5 जो है 2/5 वो कार से आते हैं। ठीक है, ये बाय कार। उसके बाद 1/4 जो हैं 1/4 ऑफ द स्टूडेंट ये आते हैं आपके बस से। और ऑल अदर स्टूडेंट वॉक टू द स्कूल, बाकी सभी वॉक करके आते हैं। उनमें से 1/3 जो है, जो बचे हुए 1/3 है वो पैदल आते हैं, और बाकी जो है वो एस्कॉर्ट होते हैं अपने पेरेंट्स से। तो टोटल वॉक करके कितने आते हैं वो अगर हम देखें तो वो इनमें से निकालना पड़ेगा हमें। अब क्या कहा गया है, 224 स्टूडेंट्स कम टू वॉक ऑन देयर ओन। तो 1/3 जो है वो ऑन देयर ओन वॉक करके आते हैं, मतलब ऑन देयर ओन 1/3 आ रहे हैं। तो 1/3 जो है इसकी वैल्यू 224 है। तो टोटल वॉक करके कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा इसका 3 टाइम्स यानी 672। तो वॉक करके 672 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब पूछा गया है इसमें आपको टोटल स्टूडेंट्स आप कैसे निकालोगे। तो पहले टोटल स्टूडेंट्स निकालेंगे, तो पहले आप इन दोनों को ऐड करके 1 में से इसको माइनस करो ज़रा। तो 2/5 और ये 20 अगर आप ले लेते हो तो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 4 और 5 तो 13/20। ठीक है, अब बचा कितना 7/20। तो 7/20 की जो वैल्यू है, 7 की वैल्यू 672 है, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 672 इंटू 20/7। 7 से अगर इसको करते हो तो 7 9 जा 63 और बचा यहाँ पे आपका 4, हाँ तो 96 इंटू 2। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 6 दूना 12 और 9 दूना 18 और 1 19, तो 1920 स्टूडेंट आपके टोटल हैं। अब 1920 जो है वो टोटल स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 1920। अब पूछा गया है कम टू स्कूल बाय कार, तो कार से कितने आते थे, 2/5 जो है वो कार से आ रहे हैं। तो 1920 का 2/5 निकालोगे आप बाय कार, तो 1920 का 2/5। तो जब आप इसको करोगे तो 5 3 जा 15, 4 5 8 जा 42, 0 5 4 जा, तो इसको जब आप 2 से करोगे तो 4 2 जा 8 और 38 जो है उसका 8 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 1 7, तो 768 बाय कार। बाय बस कितने होंगे, तो बाय बस जो है वो इसका 1/4 920 का 1/4, तो 1/4 करोगे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 4 16, 3 4 8 32, तो 480 एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स। अब टोटल जो यहाँ पर थे, टोटल अगर हम बात करें तो टोटल स्टूडेंट में से 600
672 जो हैं वो वॉक करके आ रहे थे, 600 में से 224 जो हैं वो अपने आप आ रहे थे। तो एस्कॉर्टेड कितने होंगे, तो 672 में से 224 को जब आप माइनस कर दोगे तो 672 माइनस 224, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, 7 6 में से 2 जाएगा 4 और 6 में से 2 जाएगा 4, तो 448 जो है वो एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स। तो टोटल इस तरीके से आपको निकालना है। अब इसके और में दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखना, इसमें दो हमेशा चॉइस दी होगी, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें चॉइस दी रहती है। अब इसमें कहा गया है एक मदर और उसके 2 डॉटर्स हैं, उनको एक रूम कंस्ट्रक्ट करना है 62,000 में, ठीक है, उन्होंने किया है। एल्डर डॉटर ने 3/8 जो है ऑफ हर मदर्स कंट्रीब्यूशन वाइल द यंगर डॉटर कंट्रीब्यूट्स 1/2 ऑफ हर मदर्स शेयर, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ। तो मदर और उसके 2 डॉटर ने मिलके इतने टोटल कंट्रीब्यूट किया। अब अगर मानते हैं मदर ने x का कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, तो एल्डर डॉटर ने मदर के जितना कंट्रीब्यूशन था उसका 3/8 मतलब 3/8 ऑफ x कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, और यंगर डॉटर ने 1/2 ऑफ मदर शेयर मतलब x बाय हाफ शेयर किया है, और इन सब की वैल्यू जो है वो 62,000 है। अब इसको अगर यहाँ ऐड करोगे तो ये हो जाता है आपका 8, यहाँ हो जाएगा आपका 8x प्लस 3x प्लस 4x, ये हो जाएगा आपका 62,000। अब 8 4 12 और 3 15x इज इक्वल टू 62,000 इंटू 8, तो x की वैल्यू आपको इसमें से निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 62, 8 2 जा 16 और 8 6 जा 48 और 1 49, ठीक है, 496,000 अपॉन 15, तो ये 3 से तो ज़्यादा नहीं है, 5 से अगर आप करो तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 9 जा 45 बचा यहाँ 4, 5 9 जा 45 बचा यहाँ 1, तो 5 2 जा 10, तो 99200/3 इतना कंट्रीब्यूशन है मदर का। जब इसको आप करोगे तो आंसर इसमें डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल में करना चाहोगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 200 को करोगे तो आप 66.66 आता रहेगा। इतना कंट्रीब्यूशन इनके 99,000, तो 3 6 जा 18 2 366 33,666 जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा किसका, मदर का। एल्डर डॉटर का कंट्रीब्यूशन कितना है इसका 3/8 ऑफ मदर, तो 99200 का 3/8, तो 3/8 और यहाँ 3 अपॉन में था तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 8 1 जा 8 बचा 1 9, तो 8 2 जा 16 3 8 4 जा 32, तो 12400, तो 12,400 इसने कंट्रीब्यूट किया। यंगर डॉटर का इन दोनों को ऐड करके 62,000 में से माइनस कर सकते हो, नहीं तो आप जो अब से ये 3/8 एल्डर और हाफ ऑफ मदर शेयर, तो इसका हाफ कर दोगे तो इसका हाफ हो जाएगा आपका, इसको 6 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 16 दूना 32 1 8, ठीक है, फिर 3 3.33, तो इतना इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगला है बोथ द डॉटर्स टुगेदर, तो इन दोनों को जोड़ दो, बोथ द डॉटर्स टुगेदर को इनको जोड़ के आंसर आ जाएगा आपका 33.33, फिर है आपका 8 और 4 12, 6 और 2 8 और 1 9, तो 29,233, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको डिटेल में आप आराम से देख लेना, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से समझ के करना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की जब हम बात करें तो स्टडी द ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। क्या आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इससे कुछ क्वेश्चन दिए, बहुत ईजी क्वेश्चन हो, तो बस ध्यान से आप ग्राफ देखो, ईजिली आप स्कोर कर पाओगे। क्या कहा है, व्हाट द इन्फॉर्मेशन डज ग्राफ गिव, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिया हुआ है और यहाँ डेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये वीक के डेज हैं और ये आपके अलग अलग मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो दिस ग्राफ्स गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ अ वीक। नेक्स्ट है विच डे टेम्परेचर द लीस्ट, तो लीस्ट टेम्परेचर कहाँ है, तो सबसे कम टेम्परेचर आपका यहाँ है, तो यह है आपका संडे, संडे को आपका सबसे कम है, तो 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत ईजी होते हैं आपके। फिर है ऑन विच डे टेम्परेचर वॉज 31 डिग्री, तो 31 डिग्री, तो 30 अगर आप देखो ये 30 है, ठीक है, और ये 30 है, तो 31 इसके बाद यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका सैटरडे, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। देख लो कितना इजी आपको एक एक नंबर मिल जाएगा। फिर है 28 कब था,
तो 28 तो ये है आपका यहाँ पे, तो मंडे। और हॉटेस्ट डे मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ था, वो यहाँ है जो कि 34 फ्राइडे। तो बस आपको डे बताना है और इजीली आंसर्स आपको मिल जाएंगे, एक एक नंबर का है ये। फिर 14 से 16 आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी होते हैं, इसको ध्यान से अगर आप देखो। इसमें कहा गया है ये मैथमेटिक्स की एक्टिविटी है, आपको यहाँ प्रॉपर्टी बतानी है जो लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये दो आपने पढ़ी हुई होंगी। तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहला, और दूसरा है आपका एसोसिएटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपने बुक में पढ़ा होगा, उसको अच्छे से एक बार देख लेना, एग्जाम में उससे रिलेटेड आ सकता है। नेक्स्ट है वेरीफाई करना है आपको A 1/3, B 1/4 और C 1/5। तो आप A और B और C की वैल्यू रख के आपको वेरीफाई करना है और आंसर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यूज़ रख के आपको आंसर वेरीफाई करना है। जैसे अब इसमें पहले में हमें ये रखना है A 1/3, तो है आपका 1/3 इंटू B माइनस C, मतलब 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। और ये इक्वल होना चाहिए आपका 1/3 इंटू 1/4, और उसमें से जब हम माइनस करें 1/3 इंटू 1/5, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं, तो 1/4 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 4, तो 1/20, तो 1/3 इंटू 1/20 हो जाएगा आपका 1/60। तो लेफ्ट हैंड साइड 1/60 था, यहाँ अगर देखो तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। तो इसको अगर आप करते हो 60 इसका एलसीएम आता है 15, 12 5 जा और 15 4 जा, तो 15 4 जा 60, तो 1 4 जा 4, तो 1/60, दोनों 1/60 आ रहा है, तो वेरीफाई हो रहा है। इसी तरीके से आप दूसरे का भी वैल्यूज़ नीचे उसमें रख के A इंटू बी इंटू सी, तो अगर आप रखते हो जैसे A 1/2 इंटू बी इंटू सी माइनस 1/3 इंटू 1/4, पहले हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू माइनस 1/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1/24। अब अगर दूसरी तरफ रखते हैं यहाँ पे A इंटू बी, तो A इंटू बी है आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 इंटू 1 1 टू -1/6, और इंटू में 1/4, तो 6, तो 1/24 माइनस का, तो दोनों 1/24 आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। अब आपको ये 15 क्वेश्चन में ध्यान से देखना, आपको ये दिया हुआ है, आपको ये इसके बेस पे, इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, थोड़ा ध्यान से देखो। अरे अच्छा, अब पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ TOS। यहाँ आपको दिया है TOS, इसका मेजर करना है, तो ये होता है आपका 180, तो ये 110 है, तो ये हो जाएगा 70, तो TOS हो गया आपका 70। फिर है IOS, I है यहाँ, O है यहाँ, S है यहाँ, तो अब आपको पता है ये और ये दोनों आमने सामने बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। फिर है FOI, ठीक है, ये 110 है, तो ये आमने सामने के बराबर होते हैं, तो ये 70 डिग्री, ठीक है। फिर ये 110 था। OSI, मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है, तो ये 110 है, ये 25 है, 135, तो 135 के बाद बचा कितना, 45, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगला है, ड्यूरिंग अ क्लासरूम एक्टिविटी अ टीचर वाज डिस्कसिंग द पावर ऑफ अलजेब्रा एंड हाउ इट कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्री एज वेल। शी रोट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन ब्लैक बोर्ड। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इतना है और उसका लेंथ ये है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल व्हेन x इज़ 1 y इज़ 1। तो लेंथ आप रखो x 1 रखो, तो 1 प्लस 9 इंटू 1 9, तो 9 और 1 10, तो लेंथ कितना हो जाएगा 10। एरिया फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ पर एरिया रखना है, तो एरिया में यहाँ पर वैल्यू रखो, तो एरिया में x और y 1 रखोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 12 प्लस 27, तो 12 और 1 13 और 27 40, तो इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है ब्रेड फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल का जब x 1 और y 1 हो, ठीक है। अब ब्रेड के लिए यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो अब ब्रेड हम कैसे फाइंड आउट करें, x1 और y1 में हम ब्रेड कैसे फाइंड आउट करें। तो अब आपको पता है लेंथ एरिया जो है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ इंटू ब्रेड जो है वो आपका एरिया होता है। यहाँ पर लेंथ आपको पता है 10 दिया है, ब्रेड नहीं पता है, लेंथ 10 आया ना 1 1 पे, ब्रेड और एरिया आपका 40 आया है, तो ब्रेड कितना हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा 4, तो 10 40/10 4 आंसर आ जाएगा। अगला है फाइंड द ब्रेड ऑफ अ रेक्टेंगल व्हेन x2 y1। तो सिमिलरली
x2y1 में आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो पहले आप x2y1 में लेंथ फाइंड आउट करो। तो लेंथ हो जाएगा, x वैल्यू 2 रखोगे तो 2 + 9 × 1 तो 9, तो 2 + 9 हो जाएगा 11, लेंथ हो गया 11। तो एरिया निकालोगे तो x² तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 12 × 2 × 1 + 27 × 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 + 12 × 2 24 + 27, तो ये हो जाएगा आपका 31 और 4 35 के 5 और 2 और 2 4 और 1 5, तो 55 हो गया एरिया। ये 11 था तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 55/11, यानी 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ब्रेथ इस केस में हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर दिया। इसको आप 1-2 बार अच्छे से देखो। इसी तरह के पैटर्न जो है, पैटर्न आपका यही आने वाला है, ठीक है। और इसकी डिटेल्ड PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे साइंस जीवी सर्च करना, आपको वहाँ मिल जाएगा। और इसकी PDF और इसकी आंसर की भी हम आपको वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। इसी तरीके से और कौन से पेपर्स की आपको PDF चाहिए तो वो भी आप बता देना, और कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम आएंगे तो और भी पेपर्स के सॉल्यूशंस आपको करा दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।